अनुज ने प्रियल की बात सुन ली और बोले, प्रियल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। मुझसे? अनुज ने हाँ में सिर हिलाया और घर से बाहर गार्डन में चले गए। प्रियल भी उनके पीछे पीछे चली गई। कहिए अंकल, क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे? मैंने सोचा था कि ये बात किसी के सामने ना आए और चीजें सुधर जाएं, पर तुम्हारा नैना के लिए रवैया देखकर मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहते हैं अंकल आप? तुम जिस बात को लेकर नैना से इतना नाराज हो, उसमें नैना की कोई गलती नहीं है। वो बेकसूर है। उसने तुम्हें किडनैप नहीं कराया था। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर नैना ने नहीं करवाया था तो फिर किसने करवाया था? नीता ने। नीता का नाम सुनकर प्रियल शॉक्ड रह गई। तभी अनुज ने प्रियल को नीता और उसकी करतूत के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गई। आंटी ने ये सब क्यों किया अंकल? माना मैं उन्हें नापसंद थी, पर वो बहन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? उसने उनका क्या बिगाड़ा है? पता नहीं बेटा, आखिर वो क्या चाहती है। बस तुमसे एक ही गुजारिश है मेरी कि ये बात अगर हो सके तो किसी को मत कहना। मैं नहीं चाहता कि अब और प्रॉब्लम्स बढ़े, और नैना का ख्याल रखना। मेरी नैना बेकसूर है। मैं अपने गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी छोटी बहन का दुख, उसकी तकलीफ ही दिखना बंद हो गई। कहाँ है वो? प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए। अनुज ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों अंदर आ गए। सुभाष और रेखा के साथ अनुज अपने घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ रजत नैना को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचा। नैना को रजत की कार से उतरता देख आस पड़ोस की औरतें नैना को बहुत अजीब नजरों से देखने लगी और आपस में बातें भी करने लगी। देखो तो जरा, ये सुबह सुबह अपने देवर के साथ कहाँ से आ रही है, जबकि इसकी सास ने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था। सुबह सुबह आ रही है, इसका मतलब सारी रात इसके साथ रही होगी। मुझे लगता है इसके इसी चाल चलन की वजह से नीता ने इसे प्रखर के जाते ही घर से बाहर निकाल दिया। सुनने में तो ये भी आया है कि प्रखर की शादी इसकी बड़ी बहन से होने वाली थी, पर इसने अपनी बहन को गायब करवाकर खुद शादी कर ली। राम राम राम, भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से। इतने कांड करके घर में आई और घर का बेटा ही खा गई। नैना को उन औरतों की बातें तीर की तरह चुभ रही थी और रजत को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर। रजत उन औरतों की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ नीता रीना के साथ आ गई। नीता ने खिड़की से रजत और नैना को देख लिया था। तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी मेरे बेटे के साथ? निकल यहाँ से। मैं तेरा मनहूस साया अब दोबारा अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। ये कहकर नीता नैना की तरफ बढ़ने लगी। तभी रजत ने उसे रोक दिया। बस माँ, बहुत हो गया। उस दिन भी आपने नैना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, पर आज नहीं। आखिर नैना ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसे ऐसे ट्रीट कर रही हैं? रजत की बात सुनकर एक औरत बोली, देखो तो जरा, कैसे बेशर्मी से अपने भाई की विधवा को नाम लेकर बुला रहा है और उसका कितना पक्ष भी ले रहा है। आखिर क्यों पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करवा रहे हो? क्या हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगे तुम? ये सब चीजें चल ही रही थी कि तभी वहाँ अनुज, रेखा, सुभाष और प्रियल के साथ आ गए। प्रियल ने आते ही नैना को गले लगा लिया। ये देखकर नैना के साथ साथ सब चौंक गए। नैना ने भी प्रियल को गले से लगा लिया। आई एम सॉरी नैना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, वो भी तब जब तुम बहुत दुखी थी। बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम बेटा? जानती भी हो कि हम पर क्या बीत रही थी।